सिर्फ होश के साथ जीवन जीते हैं तो समझ लो आपकी साधना बन जाएगी। ये शब्द कहां से आ रहा है? हरि संतो भाई शब्द साधना कितना बढ़िया अच्छा कहा है। जब हम बैठे तो हम विचार करें ये शब्द कहां से उठ रहा है, और जहां से शब्द उठ रहा है उस केंद्र पर आप पहुंच गए तो शब्द नहीं बचेगा, शब्द ही बचेगा। शब्द और शब्दी ऐसा कहा है। अक्षर बढ़ा के अक्षरी, शब्दी बढ़ा के शब्द, और बामन बढ़ा के त्रेपना। हमें बताओ, अरे बामन अक्षर जहां तक तहां तक समझो काल, यादे चेतन भिन्ने परख ले तत्काल, परख ले तत्काल नाम और रूप से न्यारा, और नाम रूप तो मिटे रहे एक परखन, जो परखे सो पारखी। पारखी कोई मत नहीं है, अरे जो परखे सो पारखी है, और सबके अंदर में पारख है। कि आप लोग नहीं, आप मंडी में जाओ और आप सब्जी ले रहे हो, और आपको सब्जी में जब वो सड़ी गली सब्जी चढ़ाता है, रुको 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 ऐसे नहीं, तो आपके अंदर पारख है क्या? नहीं। कहते अच्छी है और ये गलत है, ये आलू सड़ा हुआ है और ये अच्छा है, हटा इस सड़े हुए को। तो आपके अंदर पारख है, जब तो तुम छांट रहे हो उसमें से। सब्जी को छांट करके लेते हो, कपड़ा को देख करके लेते हो, जूता पहनते हो तो देख करके समझ करके पहनते हो, हर काम को तुम करते हो। और जहाँ उस काम में चूक जाते हो थोड़े, तो वही पर वो धोखा, अरे मेरा ध्यान कहीं अंत चला गया और उसमें सड़ा हुआ फल चढ़ा दिया था उतनी समय में, तो तुम चूक गए, तुम्हारा ध्यान कहीं अंत चला गया और उसने वो सड़ा फल रखा था वो उसमें नीचे रख दिया। तो फिर जब तुम देखो तो अरे देख करके नहीं लाए, अरे देख करके क्या हम चूक गए, हमारा ध्यान कहीं अंत हो गया, तो तुम्हारी पारख कहीं दूसरी जगह चली गई उस समय पर। अगर पारख होती तो तुम्हारी झोला में सड़ा फल नहीं आता, फिर तुम सही ठीक बढ़िया फल लेकर के आते। तो पारख कोई ऐसी वो नहीं है, पारख कोई, अरे पारख तो विवेक है तुम्हारे अंदर। तुम ये चीज को परखते हो, परखते परखते चले जाते हो, तो समझ लो कि आप स्वयं फिर पारखी बन जाते हो। और पारखी एक है, भिन्न भेद कछुना है, और देह विलास कर भेद है, सो गुरु दियो। ये पारख और पारखी दो नहीं है, ये एक है। ये जैसे जल और जल की शीतलता, ये दो नहीं है, एक ही है। आप ऐसा कहोगे हमें शीतलता चाहिए लेकिन जल नहीं, तो लोग कहेंगे अरे कैसा आदमी है भाई, शीतलता तो जल से कभी अलग हो ही नहीं सकती है, शीतलता जल का गुण है। तो ऐसे ही जो पारख है वो पारखी का गुण है, वो चेतना का गुण है, वो आत्मा का गुण है, तो वो परखने की शक्ति है उसके अंदर में, सो वो पारखी है। अर्थात जब कोई मुर्दा हो और बातें कोई कहो कि भैया ने देखिए, तो क्या मुर्दा देखेगा? क्या मुर्दा सुनेगा? क्या मुर्दा समझेगा? क्योंकि अब उसके अंदर में न पारख और पारखी अब कुछ नहीं है, अब पड़ा हुआ है। इसलिए संत जगाते हैं कि तुम अपने आप में जागृत हो जाओ। जो वास्तव में जागृत होकर के जो जीवन जीते हैं, कितना बढ़िया एक उदाहरण आता है, महाराज जी ने बताया था। बताते हैं कोई एक सेठ था,
मैं एक भजन सुनाऊंगा, वो बता रहे कि वो गुरु ने मंगाई चेला नियामत लाना, कल भी कही थी और भैया लिख करके दे गए हैं। वैसे ये भजन हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं सब, पर फिर भी चलो एक के माध्यम से 4 लोग और समझ लेते हैं। और ये कुछ गुण बातें भी हैं, एक बार में समझ में भी नहीं आती हैं, पकड़ में नहीं आती हैं, तो फिर दोबारा में आ जाती हैं। कबीर साहब की वाणी है वो बड़ी अटपटी जैसी लगती है, लेकिन जब वो विवेक से खोलते हैं तो फिर सही ठिकाने पर वही वाणी पहुंच जाती है, क्योंकि उसका नाम ही बीजक है। तो सेठ के लड़का थे और लड़का वो थोड़े ऐमानी हो गए, शराबी कबाबी हो गए। तो सेठ ने अपने धन को कहीं जमीन में गाड़ करके और एक मंदिर बनवाया और एक उसके ऊपर एक छतरी बनवाई और उस पर लिखा बीजक लगा दिया। वो छतरी पर बीजक लगा हुआ था, आधे फागुन अमावस्या यानी मावस के दिन के 12 बजे उसमें टाइम लगा हुआ था। इस छतरी के इस मंदिर के नीचे खजाना है। अब सेठ जी तो खत्म हो गए। अब उन लड़काओं ने क्या किया, वहां कोई एक महात्मा भी, ऐसे हमारे संत महात्मा है तो ऐसे कोई महात्मा भी उनके यहाँ जाते आते रहते थे, पार की होंगे समझदार विद्वान। लेकिन जब लड़काओं के एहमानों को देख करके और वो महात्मा भी नहीं आए, काफी दिन हो गए, हुआ ऐसा कि जब उन लड़कों ने उसको देखा तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया। और मंदिर को तोड़ करके देखा तो मंदिर टूट गया और उसमें कुछ नहीं निकला। और कह रहे कि हमारे पिताजी ऐसे झूठा, जीते जी तो हमें कुछ दिया नहीं, और छतरी पर बीजक ऐसा लगा गए कि सारे मंदिर को हमने खोद करके बात कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। और लिखा था कि इसके नीचे धन खजाना है, और वो भटक रहे चारों तरफ। बता दिए 2-4 साल में वो महात्मा जी आए तो लोगों ने गांव में दस्ते ही कहा कि महात्मा जी तुम्हारे चेला तो बिल्कुल बिगड़ गए, सब शराबी हैं, ज्वारी है। और तो क्या, उन बदमाशों ने जो पिता उनका मंदिर बना गया था उस मंदिर को भी उन्होंने तोड़ ताड़ करके बेकार कर दिया। जब महात्मा जी गए तो महात्मा जी के पास आए चारों के चारों बच्चा, पैर छुए। महात्मा जी ने कहा ये तुमने क्या कर दिया? बोले महाराज हम एक पैसा के लिए तबाह हो रहे हैं, और इस पर लिखा हुआ था, पिताजी ने जीते जी तो हमको कुछ बताया नहीं, और इस पर ये बीजक लगा हुआ था कि फागुन में अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे इस मंदिर के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। तो महाराज हमने ये मंदिर से फोड़ा, पूरा तोड़ दिया पूरा मंदिर, लेकिन इसमें कुछ नहीं निकला। अरे पागल, तो तुमने मंदिर को क्यों तोड़ा? अब ऐसा है उस खजाने को हम मिलाएंगे तुमको, लेकिन तुमको ये मंदिर फिर से बनाना पड़ेगा। पैसा है तो भी लोगों ने इधर उधर से और कर्ज लिया, कुछ खेत जमीन वगैरह गिरवी रखी, और फिर वो 6 महीना में मंदिर ज्यों का त्यों बना करके फिर तैयार किया। अब आगे गुरुजी, जब गुरुजी आए तो वो तो बड़ी प्यास थी उनके अंदर, क्योंकि पहले भी बेचारे लुटे पिटे थे और फिर तमाम और कर्ज ले लिया, मंदिर बनाया है दोबारा से। तो जब गुरुजी आए सबने आशीर्वाद लिया और बोले महाराज अब हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, अब आप बताओ जल्दी का वो खजाना कहाँ है? गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और जब दिन के सही 12 बजे, अमावस्या के दिन के 12 बजे, और जहां उस छतरी की छाया पड़ रही थी,
जहाँ वो छतरी की छाया पड़ रही थी वहां पर गुरु जी ने डंडा से लकीर बना दी दिनों में और कहा कि बेटा वो लाओ पानी लाओ, मैं यही स्नान करूंगा। पानी मंगाया, स्नान किए, शाम हो गई। कह रहे बार बार गुरु जी अब तो मिलाओगा खजाने से। अरे बोले डटो। और जब अंधेरा हो गया तब गुरुजी ने कहा कि अब इस जगह पर खोदो। और जब उस जगह पर खोदा तो वहां वो खजाना मिल गया। वो गुप्त था। वो कहां समझ रहे थे? वो समझा के मंदिर में था, लेकिन वो उसे सारे को नहीं समझ पाए। उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया। ध्यान रखो, जब तक समझ में नहीं आती है, ये तो उदाहरण है, ये तो दृष्टांत है। इस तरीका से हमारे अंदर में भी वो गुप्त धन रखा हुआ है। सदगुरु कहते हैं आत्म धन, जो आत्म धन है वो हमारे अंदर में रखा हुआ है, लेकिन वो भी हमको नहीं पता है। जो ठीक कोई भेदी, जैसे वो सदगुरु आए थे, उनको ही पता था उस मामले का, वो ही उस बीजक की भाषा को समझ पा रहे थे। अन्यथा उनकी समझ में नहीं आया। वो बीजक की भाषा टेढ़ी मेढ़ी थी। बीजक का अर्थ ही होता है बा माने बीज, जा माने जमाव, का माने काया। तो इस काया में वो धन छुपा हुआ है, लेकिन हम इसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो फिर वो धन कैसे मिलेगा? अरे कोई ऐसे सदगुरु संत मिलेंगे भेदी, तो वो धन को बताएगा। जो भजन है ये